हेलो बच्चों, जय हिंद। तो हम लोग कर रहे थे क्वाड्री फैक्टराइजेशन के क्वेश्चंस। फैक्टराइजेशन के क्वेश्चन कर रहे थे, जिसमें पिछले क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 40 तक कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 41 से 45 तक और देखेंगे कि इसमें किस तरह के क्वेश्चंस हैं। तो क्वेश्चन नंबर 41 हमारा है, क्वेश्चन नंबर 41 है 4x स्क्वायर माइनस 4a² प्लस a⁴ माइनस b⁴ इक्वल टू 0। ये हमारा क्वेश्चन है जिसे हमें सॉल्व करना है। तो हमें क्या करना है, इसको आगे बढ़ाते हुए हम करेंगे 4x² माइनस 4a² प्लस a² का स्क्वायर माइनस b² का स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं इक्वल टू 0। a⁴ माइनस b⁴ को a⁴ को हम a² का स्क्वायर लिख सकते हैं और b⁴ को b² का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब इसको अगर हम आगे कर दें तो ये हो जाएगा 4x² माइनस 4a² प्लस a² प्लस b² और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा a² माइनस b² एज इक्वल टू 0। ठीक है, a² माइनस b² एज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमारा क्या प्रॉब्लम यहाँ है, इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाता है तो ये हो जाएगा 4a² प्लस b² माइनस b²। अब इस पूरे का ऐसा फैक्टराइजेशन करना है कि मल्टीप्लाई करने पर तो यही आए, लेकिन ऐड करने पे माइनस 4a² आए। तो अगर हम 4a² प्लस b² को माइनस नहीं प्लस कर दें a² माइनस b² में, तो हमें क्या मिल जाएगा। अगर 2 यहाँ लगा दें, 2 यहाँ, तो 2 का मल्टीप्लाई 4 a² b² इंटू a² माइनस b², यानी हम इसको लिख सकते हैं 4x² माइनस 2a² प्लस b² प्लस 2a² माइनस b² पूरे के बाहर x प्लस a² प्लस b² और a² माइनस b² इज इक्वल टू 0। हमारा इक्वेशन यहाँ तक कंप्लीट हो गया। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। लाइन बाय लाइन मैंने इसका फैक्टराइजेशन करके a² माइनस b² का फार्मूला लगाया और इसको ये लिख दिया। इसके बाद जब ये आ गया तो इसका यहाँ 4 से मल्टीप्लाई हुआ। फिर हमें मालूम है कि हमें उसका ऐसा फैक्टर करना होता है कि मल्टीप्लाई करने पर तो यहाँ का नंबर आए, लेकिन प्लस या माइनस करने पे ए नंबर आना चाहिए। तो चूंकि यहाँ पे क्या है, प्लस है, तो हमें प्लस करने पे आना चाहिए, तो हमने इनको प्लस कर दिया। अगर देखिए 2b² माइनस में कट जाएगा, 4a² खाली बचेगा जो कि यहाँ पे मिल रहा है। अब ये हो गया 4x² माइनस 2a² प्लस b² माइनस 2a² माइनस b² प्लस a² प्लस b² और यहाँ बचा a² माइनस b² इज इक्वल टू 0। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कैसे आ रहा है। अब देखिए यहाँ से अगर हम इसको देखें तो 2x कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 2x माइनस
2x माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये पूरा ब्रैकेट माइनस 2 माइनस क्या बाहर आएगा, माइनस में बाहर आएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अगर बाहर आ बी स्क्वायर, ब्रैकेट के आउटसाइड में आ गया तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, यहाँ से बचा 2x और यहाँ प्लस, प्लस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा क्योंकि माइनस कॉमन लिया हमने, यहाँ बचा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब देखिए 2x माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2x माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2x माइनस माइनस जब कॉमन लिया अच्छा ये माइनस बाहर आया तो अंदर प्लस वाला बच गया। ठीक है, अब देखिए आगे की तरफ चलते हैं, यहाँ से 2x ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाहर आ गया और 2x माइनस में है तो अंदर बचा हमारा 2x और माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही बचा, इट मीन्स 0। अब देखिए एक बार हम इस पूरे को 0 के इक्वल रखेंगे और इस बार इस पूरे के 0 के इक्वल रखेंगे तो हमारा इक्वेशन आ जाएगा इफ 2x माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, x इज इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2, ये हमारी x की वैल्यू आ गई। ठीक है, इसी तरह यहाँ से भी x की वैल्यू निकाल सकते हैं, 2x माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो 2x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2x की वैल्यू आ जाएगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ से अगेन x की वैल्यू निकालेंगे, ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 2, तो ये x की दो वैल्यू आ गई हमारे पास, एक आ गई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2 और दूसरी आ गई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 2। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे आ रहा है। ठीक है, तो आपका रूल वही लग रहा है, बस थोड़ा सा लेंदी हो गया है क्वेश्चन, लेकिन आप प्रॉपर वे में देखेंगे तो आपको सारी लाइन समझ में आ जाएगी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर है 42। तो क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहा है, x टू द पावर 5x एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो सी टर्म है वो ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 6 के फॉर्म में है, इसको हम मल्टीप्लाई के फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। चलिए पहले इसी को सॉल्व कर लेते हैं, तो अगर हम इसको सॉल्व करें, सॉल्व करिए इसको, ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 6 इज इक्वल, को अगर हम सॉल्व करें तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस 3a माइनस 2a माइनस 6। देखिए ए स्क्वायर प्लस 3a माइनस 2a, 3a माइनस 2a कितना आएगा, ए आ जाएगा और 6, 3 2 जा 6, 6a आ जाएगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया, यहाँ एक्स, हाँ यहाँ पे है ए स्क्वायर। ठीक, अब देखो यहाँ से अगर हम ए कॉमन ले ले तो यहाँ मिल रहा है ए प्लस 3 और यहाँ से माइनस 2 कॉमन ले ले तो यहाँ पर ए प्लस 3, तो यहाँ क्या मिल रहा है ए प्लस 3 और ए माइनस 2, यानी इसका फैक्टराइजेशन पूरा कितना आ गया, ये आ गया। तो अब इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस ए प्लस 3 और ए माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब हमारा ए वाला जो इक्वेशन है वो इस फॉर्म में आ गया, जो ये है ए प्लस 3 और ए माइनस 2। अब ए प्लस 3 और ए माइनस 2 का हम ऐसा फैक्टर करेंगे कि माइनस करने पे 5x आ जाए, तो ए प्लस 3
इंटू अगर कर लेते हैं a-2 से तो यही आ जाएगा, लेकिन अगर हम माइनस करें तो क्या आएगा, देखिए a+3 माइनस a+2, ये कट गया 5, यानी बीच का ये नंबर आ जा रहा है 5 अगर हम इसको माइनस कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पे हम क्या लेंगे, ये हमारा हो जाएगा x² प्लस a+3 माइनस a-2 विद इन ब्रैकेट करली लगाएंगे, x लिखेंगे माइनस a+3 और a-2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं, जब हम इसको कंपेरिजन करेंगे तो ये हो जाएगा x² प्लस a+3x माइनस a-2x माइनस a+3 और a-2 इज इक्वल टू 0। a+3 हो गया, यहां से x कॉमन ले लें तो बचेगा x प्लस a+3 और यहां से माइनस a-2 कॉमन ले लें तो यहां बच जाएगा यहां बचेगा x प्लस a-2 a+3। ठीक है, a+3 इज इक्वल टू 0, यानी कि x प्लस a+3 हम कॉमन ले सकते हैं, x प्लस a+3 अगर हम बाहर ले लें, करली ब्रैकेट का यूज कर सकते हैं यहाँ पे, तो ये भी करली ब्रैकेट बना लीजिए, यहाँ भी करली ब्रैकेट बना लीजिए। ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आपका अंदर जो बचेगा वो यहाँ से x बचेगा और माइनस a-2 बचेगा। ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब देखिए हमारा जो ये था इसका फैक्टराइजेशन हम लोग यहाँ पे कर चुके हैं, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, यहाँ पे क्लियर हुआ। अब देखिए जब यहाँ पे हो गया तो हम हमारा जो रूल है वो क्या कहता है कि ये एक बार इसको 0 के इक्वल रखेंगे, x प्लस a+3 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी, माइनस a+3 आ जाएगी। ठीक है, और दूसरा है x माइनस a-2 इज इक्वल टू 0 अगर रख दें तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, a-2 आ जाएगी। ठीक है, और हमारे पास x की दो वैल्यू आ गई, x इज इक्वल टू माइनस a+3 और x इज इक्वल टू a-2। क्लियर है, तो आगे की तरफ बढ़ते हैं और हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, चलिए अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 43। अब हमारा क्वेश्चन नंबर आता है 43। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आ जाएगा। ये है x² माइनस 2ax, x² माइनस 2ax माइनस 4b² माइनस a²। ठीक है, अब देखिए इसको हमने क्या किया है, 4b² माइनस a² इज इक्वल टू 0 है, तो हम इसको कंप्लीट करेंगे तो ये हो जाएगा x² माइनस 2ax माइनस, अगर हम इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 2b का होल स्क्वायर माइनस a² इज इक्वल टू 0। अभी हमारा a² माइनस b² के फॉर्म में हो गया, a² माइनस b² का फॉर्मूला हम यहाँ पे लगा लेते हैं, ये हो जाएगा x² माइनस 2ax माइनस 2b प्लस a, 2b प्लस a और 2b माइनस a आ जाएगा एज इक्वल टू 0। यहाँ पे इस ब्रैकेट को ना भी लगाए तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये आ गया, अब इसका हमें ऐसा फैक्टर करना है कि मल्टीप्लाई करने पर तो यही आए, लेकिन यहाँ माइनस है तो माइनस करने पे 2a आए, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x² माइनस 2b प्लस a माइनस 2b माइनस a ओवर x इज इक्वल टू
माइनस टू बी प्लस ए, टू बी माइनस ए इज इक्वल टू जीरो। देखिए इन दोनों का अगर हम मल्टीप्लाई कर दे तो हमें यही नंबर मिल जा रहा है, और इन दोनों को अगर इससे इसको माइनस करें तो टू बी माइनस टू बी कट जाएगा, ए माइनस और माइनस प्लस ए और ए मिलके टू ए आ जाएगा। तो सेम यही ऊपर वाला मिल जा रहा है टू ए। यही हमारा रूल कहता था कि मल्टीप्लाई करने पे ये आए और डिवाइड या सब्ट्रैक्ट या ऐड करने पे ये आए। तो हमें मिल गया। हम आगे आते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस टू बी प्लस ए एक्स प्लस टू बी माइनस ए एक्स माइनस टू बी प्लस ए और टू बी माइनस ए इज इक्वल टू जीरो। ठीक है। अब अगर हम देखें तो यहाँ से x कॉमन ले ले तो यहाँ बचेगा x माइनस, इसको करली लगाते हैं, x माइनस टू बी प्लस ए, यहाँ से बच गया। ठीक है। और यहाँ से प्लस टू बी माइनस ए कॉमन ले लें तो यहाँ बचेगा x माइनस टू बी प्लस ए। ठीक है, इज इक्वल टू जीरो। फिर हम देखें तो हम यहाँ से कॉमन ले सकते हैं x माइनस टू बी प्लस ए, एक्स माइनस टू बी प्लस ए, यहाँ पे और यहाँ पे दोनों जगह सेम है। तो यहाँ लिखेंगे x माइनस टू बी प्लस ए और दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे x प्लस टू बी माइनस ए इज इक्वल टू जीरो। यहाँ तक क्लियर हो गया। जब यहाँ तक क्लियर हो गया तो इसके आगे बढ़ेंगे हम। इसके आगे जैसे ही हम बढ़ेंगे तो हम लिखेंगे इफ x माइनस टू बी प्लस ए इज इक्वल टू जीरो, सो x इज इक्वल टू टू बी प्लस ए आ जाएगा। और दूसरा है इफ x प्लस टू बी माइनस ए इज इक्वल टू जीरो, तो x इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा माइनस टू बी माइनस ए। ठीक है। तो हमारे पास x की दो वैल्यू आ गई, एक आ गई ए और दूसरी आ गई ए। ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। कुछ भी नहीं है, आप वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए, सारी चीजें समझ में आ जाएगी। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही है, समझ में आ रहा है, तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 44। हमारा जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 44। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 44 क्या है? इसका 44 है एक्स स्क्वायर माइनस टू बी माइनस वन एक्स, टू बी माइनस वन एक्स प्लस बी स्क्वायर माइनस बी माइनस 20 इज इक्वल टू जीरो। इस तरह का क्वेश्चन हमने अभी किया है। जस्ट फर्स्ट क्वेश्चन हमारा इसी तरह का था। तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। बी स्क्वायर माइनस बी माइनस 20 इज इक्वल टू जीरो। तो 20 का ऐसा फैक्टर करना है कि मल्टीप्लाई करने पे 20 आए और माइनस करने पे 1 आए। तो बी स्क्वायर माइनस 5b प्लस 4b, अगर 5 4 या 20 और माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। माइनस 20 इज इक्वल टू जीरो। b कॉमन ले लीजिए, b माइनस 5 हो गया। यहाँ से 4 कॉमन ले लीजिए, b माइनस 5 हो गया। जीरो रखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे हम खाली इसी को कर लेते हैं। तो b माइनस 5 और b प्लस 4, यानी इसका फैक्टराइजेशन हमने किया और ये मिल गया। तो इसको आगे अगर हम बढ़ाएं तो हम क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस टू बी माइनस वन एक्स प्लस बी माइनस 5 बी प्लस 4। ठीक है। अब हमें करना क्या है कि b माइनस 5 प्लस बी प्लस 4 का ऐसा फैक्टर करना है कि ऐड करने पे a आ जाए, b माइनस 1 आ जाए। तो हम इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस बी माइनस 5
प्लस प्लस है तो प्लस करने पे आना चाहिए b प्लस 4x प्लस b माइनस 5 और b माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे इज इक्वल टू 0। अब देखिए इसको ओपन कर दीजिए, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस बी माइनस 5x माइनस बी प्लस 4x प्लस बी माइनस 5 और बी माइनस 4 इज इक्वल टू 0। थोड़ा सा समझना है आपको, बाकी तो सेम प्रोसेस है, बस आप करते चले जाइए। यहाँ आ गया एक्स स्क्वायर माइनस, तो यहाँ पे इसको बंद करेंगे यहाँ से, तो यहाँ पे x अगर हम कॉमन ले ले तो यहाँ बचेगा x माइनस बी माइनस 5 करली ब्रैकेट क्लोज और माइनस बी प्लस 4 कॉमन लेंगे यहाँ पे, तो यहाँ बचेगा x प्लस x माइनस बी माइनस 5 बचेगा। ठीक है, ये यहाँ से इस तरह से इज इक्वल टू 0। अब ये वाला हम कॉमन ले लेते हैं, x माइनस बी माइनस 5 ये आ गया, तो दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस बी प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो अब हम देखिए हमें क्या बताना है, x की वैल्यू बतानी है, यानी कि रूट फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, इफ x माइनस b minus 5 is equal to 0, then x is equal to b minus 5। तो x की वैल्यू क्या आ गए, b minus 5 आ गई। और if x minus b plus 4 is equal to 0, तो x की वैल्यू b plus 4 आ जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास x के दो रूट आ जाएंगे, एक आ जाएगा b minus 5 और दूसरा आ जाएगा b plus 4। ओके, आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई हो। चलते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन 45 की तरफ, जो आज का लास्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन बार बार लगाइए और आपका लॉजिक एकदम क्लियर हो जाएगा। 3 4 5 क्वेश्चन लगाएंगे तो ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखिए ये भी सेम इसी तरह का क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए स्क्वायर प्लस 2a माइनस 8 इज इक्वल टू 0। यानी कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसका फैक्टराइजेशन करेंगे, ए स्क्वायर प्लस 2a माइनस 8 का, ए स्क्वायर प्लस 2a माइनस 8 का करेंगे, ये हो जाएगा ए स्क्वायर 4 दूना के 8 6 4 गुना के 8 प्लस 4 माइनस 2a माइनस 8, ये हो गया ए स्क्वायर प्लस 4a माइनस 2a माइनस 8। ये आ जाएगा, ए कॉमन लेंगे, ए प्लस 4 माइनस 2 कॉमन लेंगे, ए प्लस 4। यहाँ से ए प्लस 4 हमने कॉमन लिया, ये आ गया ए माइनस 2। तो आई थिंक आपको ये चीज समझ में आ गई। अब हम इसकी जगह पे ये लिखेंगे। ठीक है, अब ये हो गया एक्स स्क्वायर, ये जो हमारा फॉर्म हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए प्लस 4 और ए माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब इसका अब ऐसा फैक्टर करना है कि मल्टीप्लाई करने पे तो यही आए, लेकिन माइनस करने पे 6 आए। तो ये प्लस 4 माइनस ए माइनस 2 अगर हम सॉल्व करेंगे तो 6 आ जाएगा। देखिए कैसे आता है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 4 माइनस ए माइनस 2, एक्स बाहर आ जाएगा। ठीक है, इनको प्लस करिए, आप देख लीजिए, ए प्लस 4 माइनस ए माइनस 2, ए प्लस 4 माइनस ए प्लस 2, माइनस माइनस कैंसिल 6, तो प्लस करने पे 6 आ रहा है हमारा। ठीक है, माइनस करने पे आगे चलें, और माइनस ए प्लस 4 ए माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब अगर हम देखें तो यहाँ से x कॉमन हो जाएगा, x प्लस, अभी कॉमन नहीं लेंगे, एक लाइन और बढ़ाइए, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 4x माइनस ए माइनस 2x माइनस ए प्लस 4 ए माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ए माइनस 2
यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा x प्लस ए प्लस 4, करली ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं, और यहाँ से माइनस ए माइनस 2 कॉमन लेंगे, यहाँ बचेगा x प्लस ए प्लस 4। कुछ भी नहीं, वेरी वेरी सिंपल है। तो x प्लस ए प्लस 4 कॉमन ले लीजिए। दूसरे ब्रैकेट में हमारा क्या बच रहा है, दूसरे ब्रैकेट में हमारा बच रहा है x माइनस ए माइनस 2 बच रहा है। ठीक है, अब एक बार इसको इक्वल रखेंगे 0 और एक बार इसको इक्वल रखेंगे 0, और हमें x और x की वैल्यू मिल जाएगी। ए x प्लस ए प्लस 4 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू माइनस ए प्लस 4। x माइनस ए माइनस 2 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू ए माइनस 2। तो हमारे पास x की दो वैल्यू आ गई और यही दो रूट हैं इसके। तो आज हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 41 से क्वेश्चन नंबर 45 तक कंप्लीट किया, जो कि थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन था, लेकिन आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है, पसंद आता है, प्रोसेस आपको समझ में आते हैं, तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।